आप किसी से बात कर रहे थे, उसने कुछ ऐसा बोला जो आपको अच्छा नहीं लगा। आप उस पर भड़क गए गुस्से में, या फिर आप किसी से प्यार करते, उसको नहीं पता, आपने उससे बोला, बोलते उसने मना कर दिया। क्या ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ हुई? पर इसमें जो लूप है वो ये है कि हमें इसके पीछे का इमोशन, फीलिंग पता ही नहीं होता कि जो हमारे सामने जो है उसके पास हमारे लिए कैसे इमोशन है, कैसे फीलिंग, हम उस चीज़ को समझते हैं और रिएक्ट कर देते हैं। फीलिंग मीन्स होता है लव, हेट, गुस्सा, हर एक वो चीज़ जो आपको रिएक्ट करने पर मजबूर करे। और जब ये सब फीलिंग्स मिलती है उसके बाद बनता है इमोशन। और अगर हम इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पाते तो तब हम हमारे लाइफ पे रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशन और दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करना है, इन चीज़ों में पीछे रह जाते। एक बात और कि अगर आपके पास कोई फीलिंग आ रही है और आप उसको बाहर निकालने की जगह अगर उसको प्रेशराइज़्ड करते हैं, तो वो माइंड में भी आपके असर डालती है और जब वो निकलती हैं, तो वह आपके लिए एक डिज़ास्टर का काम करेगी। इसलिए जब भी किसी भी प्रकार की फीलिंग आए, तो उसको दबाए नहीं, उसको सोचिए समझिए कि ये है क्या? इसको कैसे मैं हैंडल कर सकता हूँ? सबसे पहले एक काम करें, आपको जब भी कैसे भी रिएक्शन करने का मौका मिले, उसके पहले उस फीलिंग को, उस इमोशन को नाम दें। सामने वाले ने कुछ रिएक्ट किया, तो कुछ टाइम रुके और उस चीज़ को सोचिए, किसने मुझसे बोला क्या? अगर उसने आपसे किसी प्रकार की गुस्सा दिलाने वाली बात कही है, तो उस चीज़ को पहले माइंड में थोड़ा आराम से रुक कर और सोचिए। उसके बाद में उसका एक अच्छे और कूल माइंड से जवाब। इससे क्या होगा? आपके रिलेशन खराब नहीं होंगे, क्योंकि इमोशन वो चीज़ होती है जिसको अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करती है। जब भी आपका किसी इमोशन या फीलिंग पर रिएक्ट करने का मन करे, तो उससे पहले 10 सेकंड कुछ भी बोलना नहीं है, किसी भी प्रकार का रिएक्ट नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं बोलना और सिर्फ 10 सेकंड साँस को अंदर-बाहर खींचना है। जब आप 10 सेकंड, 15 सेकंड तक ब्रीथिंग करते हैं, तो आपका माइंड उससे शांत होता है और जब आपका माइंड शांत होता है, तो आप जो भी डिसीज़न लेते हैं और रिएक्ट करते हैं, उसको आप अच्छे माइंड से और पीसफुली हैंडल कर पाते हैं। और इसके साथ ही आपके बॉडी लैंग्वेज और आपका बॉडी का भी कूल होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इमोशंस आते हैं, वो सिर्फ माइंड में नहीं आते, वो आपकी बॉडी को भी रिएक्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए आप हो सके तो जब इमोशन आए तो अपनी बॉडी को कूल रखें। सोचे नहीं कुछ भी उल्टा-सीधा और माइंड को कूल रखें और बॉडी को रिलैक्स होने दें। जब बॉडी रिलैक्स होगी तो माइंड ऑटोमैटिकली कूल हो जाएगा। और जब भी आपके पास कोई इमोशन जिसको बताना है उसको नहीं बता पा रहे, तो आप उसको किसी ऐसे इंसान को बताएँ जो आपकी उस बात को समझ सके, आपको समझ सके। या फिर अगर नहीं हो सकता तो आप उसको किसी जनरल में जिसमें आप लिख सकते हैं, ताकि वो जो आपकी जो इमोशंस है उनको आप दबाए बिना आप किसी जगह पर तो बता पाओ। जब आप अगर बता नहीं पाते तो उस टाइम पर आपके माइंड में टेंशन और प्रेशर और जो जितने भी तरीके की माइंड रिलेटेड डिस्टरबेंस होते हैं वो बनते हैं। और इसलिए आपको इसको बताना चाहिए। जितना आप बताएँगे उतने आप रिलैक्स होंगे। आपके माइंड का बर्डन है ना, वो हटेगा। और जब आप अपने माइंड को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप अपनी फैमिली रिलेशन, आपकी रिलेशनशिप, आपके फ्रेंडशिप, हर एक तरीके के सर्किल में आप सेल्फ को कंट्रोल कर सकते हो और अच्छे से रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको जो बातें मैंने इसमें बताई, इन्हीं को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आपके आने वाले टाइम पर सामने वाले लोगों से कैसे बात करनी है, आपके रिलेशनशिप को कैसे सुधारना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको ज़रूर यूज़ करें।